प्रिय विद्यार्थियों, एमएससी की केमिस्ट्री की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। जो है पिछले लेक्चर में हमने आपको सिट्रॉल के बारे में बताया था। जो है सिट्रॉल के कुछ पॉइंट्स हमने आपको बता दिए थे, पूरा स्ट्रक्चर्स पिछले वीडियो में नहीं हो पाया था। आज उसी को हम जो है कंप्लीट करेंगे। जो है पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि सिट्रॉल का कहाँ पाया जाता है और सिट्रॉल के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। इसके बाद हमने सिट्रॉल के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ रहे थे। जो है जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए थे। जो है पहला पॉइंट था हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा पॉइंट था हमारा जो है अनसैचुरेशन, यानी सिट्रॉल के अंदर जो अनसैचुरेशन है वो दो डबल बॉन्ड्स के रूप में पाया जाता है। तीसरा पॉइंट था हमारा जो है कि इसमें जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन जो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के रूप में प्रेजेंट होती है। जो है इसके बाद हमने लिया था आपका जो है कि सिट्रॉल जो है एक एसाइक्लिक कंपाउंड्स होता है, तथा इसके बाद लिया था हमने सिट्रॉल का कार्बन स्केलेटन। ये कार्बन स्केलेटन पैरासाइमीन स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक वेल नोन स्ट्रक्चर है। अब हम आज इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो है यानी जो दूसरा डबल बॉन्ड्स है वो कहाँ सिचुएटेड होता है, जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले जो हमने एल्डिहाइड ग्रुप बताया था और वो बताया था आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड होता है। इस बात को जो है हम यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के द्वारा भी कंफर्म कर सकते हैं। जो है क्योंकि इसकी जो लैम्डा मैक्स है वो 238 नैनोमीटर पे आती है, जो कि हमारे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के लिए होती है। अब हम जो बता रहे थे कि इसमें दूसरा जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं कि जो कंपाउंड्स होता है उसको हम छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं और उसको डिग्रेडेशन कहते हैं। उसमें क्या होता है कि हम ऑक्सीडेशन मेथड्स होते हैं बहुत सारे, उन ऑक्सीडेशन मेथड्स की सहायता से यौगिक को जो है उसके मिनिमम या सबसे छोटे वाले पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसको रेट्रोसिंथेसिस द्वारा उसी कंपाउंड्स को जो है हम बनाते हैं। यहाँ पर हम डबल बॉन्ड के दूसरे डबल बॉन्ड की पोजीशन के लिए सिट्रॉल का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं विद एल्कलाइन KMnO4 followed by the chromic acids which yield the acetone, oxalic acid and libulic acid. The formation of these oxidation products can only be explained if the citrol has the following structures. यहाँ हमने सिट्रॉल का ये संरचना अज्यूम की है कि ये हो सकता है। जो है इसको एल्कलाइन KMnO4 के साथ जब ट्रीट करते हैं तो ये यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड्स है, ये डबल बॉन्ड्स पर जो है OH, दोनों कार्बन पर OH आ जाता है। यहाँ पे एक OH यहाँ पर। इसी तरीके से ये दूसरा जो डबल बॉन्ड्स है इसमें एक OH यहाँ पर और एक OH जो है यहाँ पर जो है आ जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स हमें प्राप्त होता है। यहाँ OH है, यहाँ OH है, ये OH है और यहाँ पर OH है। अब इसको हम क्रोमिक एसिड के साथ फर्दर ऑक्सीडेशंस करते हैं तो क्या होता है कि ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है और ये मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक हो जाता है। जब यहाँ से ब्रेक होता है और इसके ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलता है तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। जो है जब यहाँ से ब्रेक होता है तो हमें एसीटोन मिलता है और बाकी का रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स है वो हमारा
ये रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, लिवोनिक एसिड्स। अब लिवोनिक एसिड्स जो है इसका जो नाम है वो क्या है, 4-ऑक्सोपेंटेनोइक एसिड, 4-ऑक्सोपेंटेनोइक एसिड। इस स्ट्रक्चर्स को हम फर्दर कंफर्म करने के लिए जो है ये जो प्रोडक्ट मिले थे इनको फर्दर सपोर्टिंग के लिए हम क्या करते हैं कि इसी स्ट्रक्चर्स की पुनः जो है हम इस स्ट्रक्चर्स की पुनः ओजोनोलिसिस कराते हैं। ओजोनोलिसिस में क्या होता है, ओजोन से ट्रीट करते हैं और फिर जिंक की उपस्थिति में इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जिससे क्या होता है कि मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक होता है और एक यहाँ से ब्रेक होता है। यहाँ से ब्रेक होता है तो जो है हमें लिवोनिक एसिड मिलता है जो है, और एक जो है ग्लाइऑक्सल लिवोनिक एल्डिहाइड मिलता है और एक ग्लाइऑक्सल मिलता है। दूसरा जब ये यहाँ से ब्रेक होता है तो हमें ये एसीटोन प्राप्त होता है जो है। इसको हम पुनः एक बार और फर्दर कंफर्म करने के लिए जो है इस स्ट्रक्चर्स की हम क्या करते हैं जो है, ये वाले स्ट्रक्चर्स की इसको जो है हम एक्वस पोटेशियम कार्बोनेट, जो कि एक बहुत ही माइल्ड बेस है, के साथ ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर जो माइल्ड बेस से ट्रीट करने पर ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाता है, यहाँ पे OH आ जाता है जो है, और ये हमें कंपाउंड्स जो है प्राप्त होता है जो है। अब इस कंपाउंड्स को जरा सा हीट करते हैं जो कि एक्वस माध्यम है। एक्वस माध्यम में ये OH जो है इसके ऑक्सीजन के जो OH ग्रुप है उसके हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होकर -H2O निकाल देता है जो है, और ये यहाँ पे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, जिससे ये यहाँ पे कीटोन ग्रुप आ जाता है जो है, और हमारा CH2CHO एक ये जो है रेडाइंस जो हमें प्राप्त हो जाता है, जिसको जल से ट्रीट करने पर हमें पुनः CH3CHO यानी एसिटाल्डिहाइड जो है प्राप्त हो जाता है। एक ये कंपाउंड्स मिलेगा यानी 6-मिथाइल हेप्टेन 2-ओन या मिथाइल हेप्टेनोन भी कहते हैं जो है। तो ये सब प्रोडक्ट्स ये इंडिकेट करते हैं कि जो हमारा सिट्रॉल का संरचना है वो ये संरचना होनी चाहिए, तभी हमें ये जो है प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, अन्यथा जो है नहीं। इसके बाद फाइनली जो है हम इसके स्ट्रक्चर्स की जो है इसके स्ट्रक्चर को जो है वो इसकी सिंथेसिस के द्वारा कंप्लीट करते हैं या पूर्ण करते हैं जो है, जो कि जो है इसकी सिंथेसिस एरिन और वान ड्रॉप ने 1948 में जो है दी थी। इसमें क्या होता है कि सर्वप्रथम हम एसिटिलीन लेते हैं जो है, एसिटिलीन लेते हैं। इसकी अभिक्रिया, चूँकि इस एसिटिलीन के अंदर ये जो दोनों हाइड्रोजन है अम्लीय हाइड्रोजन है, इसकी क्षार के साथ यानी अमोनियम सोडियम के साथ अमोनिया की उपस्थिति में जो है, या सोडामाइड दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम, सोडामाइड के साथ रिएक्शंस कराते हैं। तो ये जो अम्लीय हाइड्रोजन है ये वाला हाइड्रोजन इसके सोडियम से रिप्लेस हो जाता है, सोडियम एसिटाइड बनता है। अब इसकी अभिक्रिया हम एसीटोन के साथ कराते हैं और फिर फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो क्या होगा कि सोडियम के साथ कराने पर ये यहाँ पे बैक साइड से अटैक करेगा और ये जो है यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे तो जो है हमारा ये ग्रुप आ जाएगा जो है ये वाला, और यहाँ पर जो है ये एल्कोहल ग्रुप जो है कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोलिसिस कराने के बाद। अब हम क्या करते हैं कि इसका जो है पार्शियल रिडक्शन करते हैं। पार्शियल रिडक्शंस करने पर क्या होगा कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड्स में परिवर्तित हो जाएगा जो है, और बाकी का रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो है एज इट इज रहेगा। फिर इसकी अभिक्रिया PBr3 यानी ब्रोमिनेशन करा देते हैं। तो ये जो OH समूह है ये OH जो है इसके स्थान पर Br जो है ये जुड़ जाता है और ये हमारे को एक इंटरमीडिएट कंपाउंड्स मिलता है। इसका एलाइलिक रीअरेंजमेंट हो जाता है। एलाइलिक रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि ये जो ब्रोमीन है ये ब्रोमीन इस पर चला जाता है, ये इधर माइग्रेट करता है और ये जो है इधर चला जाता है। तो इस तरीके से
ये कंपाउंड्स हमको प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे ये ब्रोमीन है और जो डबल बॉन्ड्स यहाँ था वो हमारा यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद इसको हम इस तरीके से भी जो है लिख सकते हैं। जो है इसकी अभिक्रिया जो है, जो कंपाउंड्स हमें प्राप्त हुआ, इसकी इथाइल एसीटोएसीटेट के साथ अभिक्रिया करा देते हैं और सोडियम इथेनॉल यानी सोडियम इथॉक्साइड्स की उपस्थिति में जो है ये जो इथाइल एसीटोएसीटेट के ये जो CH2 है ये अम्लीय हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ पर ये अम्लीय हाइड्रोजन ये Br के साथ जो है रिएक्शंस करते हैं, HBr निकल जाता है और यहाँ पर हमारा ये जो कंपाउंड्स है ये प्राप्त होता है। जो है CH C2H5 COO ये ग्रुप यहाँ जुड़ेगा और बाकी का रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो है हमारा ये रहेगा। अब इसको हम जो है हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। हाइड्रोलिसिस कराने से क्या होगा, ये जो एस्टर ग्रुप था वो जो है अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा। हीट करने से जो है -H2O निकल जाता है और हमें फाइनली जो है ये कंपाउंड्स प्राप्त होता है। जो है इसको हम पुनः हम इथिलीन इथॉक्सी एसिटिलीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी C2H5O CCH3 MgBr के साथ अभिक्रिया कराते हैं फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस। तो जिससे क्या होता है कि ये जो है कंपाउंड्स ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ जुड़ जाता है इधर और ये MgBr इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है और हमें ये कंपाउंड जो है प्राप्त होता है। जिसकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो OMgBr है ये जो है इसकी जगह OH आ जाता है। जो है अब इसका जो है हम पुनः पार्शियल रिडक्शंस कराते हैं। पार्शियल रिडक्शंस कराने पर क्या होगा, ये जो ट्रिपल बॉन्ड्स था ये ट्रिपल बॉन्ड जो है ये डबल बॉन्ड्स में परिवर्तित हो जाएगा। जो है और हमें ये कंपाउंड जो है प्राप्त होगा। अब इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, इसका डाइल्यूट HCl के साथ अभिक्रिया करते हैं। डाइल्यूट HCl के साथ अभिक्रिया करने पे क्या होगा कि ये जो OET यानी जो एस्टर ग्रुप था ये जो है अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसको हम हल्का सा हीट करते हैं तो ये पुनः रीअरेंज होता है, जिसमें क्या होता है एलाइलिक रीअरेंजमेंट होता है जो है और -HCl निकल जाता है और ये कंपाउंड जो है हमें प्राप्त होता है। इसको हम जो है कहते हैं सिट्रॉल। तो इस तरीके से ये जो है कई स्टेप्स में होते हुए जो है फाइनली जो है हमें सिट्रॉल का संरचना प्राप्त हो जाती है। यदि हम देखें कि ये किस प्रकार से जो है इसमें रिएक्शंस होती है तो इसको हमने यहाँ पर थोड़ा सा खोल कर दिखाया हुआ है। जो है ये यहाँ खोल कर दिखाया हुआ है कि क्या होता है, OET होता है। इसको जो है जब H+ से करते हैं तो H2O निकल जाता है और फिर उसके बाद में जो है इसका रीअरेंजमेंट होता है। ये यहाँ पे पॉजिटिव आ गया और फिर ये बॉन्ड इधर माइग्रेट कर गया तो यहाँ पर इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो है और फिर उसके बाद में जो है इसकी ये जो HCl निकला था वो पुनः जो है इसको यहाँ से OET को जो है हाइड्रोलिसिस कर देता है जिसमें जो है OH में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये वाला जो हाइड्रोजन ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये इधर माइग्रेट कर जाता है और H+ निकल जाता है और ये CHO में कन्वर्ट हो जाता है। फाइनली जो है हमें सिट्रॉल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सिट्रॉल की जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमने कंप्लीट किया, जिसको वेरियस स्टेप्स में जो है फॉलो करते हुए फाइनली उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जो है हमने कंफर्म किया कि सिट्रॉल का स्ट्रक्चर्स क्या होता है। क्योंकि ये सिट्रॉल का स्ट्रक्चर्स बहुत सारे टर्पेनॉइड्स की संरचना को डिटरमाइन करने में या उनकी संरचना को बताने में काम में आता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है सिट्रॉल का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।